नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज़। मैं हूं निशा मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी जयंत कुमार हैं। लगातार अंश और अंशिका को खोजने की तलाश जारी है। 10 से 11 दिन बीत गए हैं, लेकिन उन दोनों बच्चों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। झारखंड पुलिस लगी है, झारखंड सीआईडी भी लगी है, कई टीम भी गठित की गई, लेकिन उन बच्चों का पता नहीं चल पाया है। लगातार इस खबर के साथ में जयंत भैया जुड़े हुए हैं। सिटी एसपी से बात कर रहे हैं, जहां बच्चे लापता हुए थे वहां के बारे में उन्होंने जाना। तो अभी इसमें नया क्या देखने को मिल रहा है जयंत भैया? नया देखिए कुछ नहीं है। अभी नया ये खबर में है कि अपने राज्य से छोड़कर दूसरे राज्य में भी लोग अब लगे हुए हैं। पुलिस इस पर जांच कर रही है। जैसे मुंबई, जयपुर, पटना से पूरी घूम के आई है। चूंकि ये जो दोनों इनके माता पिता हैं, इनका मूल निवास जो है वो बिहार के ही मनेर जगह का है। वहाँ के ये लोग रहने वाले हैं। तो थोड़ी सी जो आशंका इन लोग को लग रही थी, जो पुराना इन लोग का हल्का रंजिश जो था वो बिहार में था, तो उनसे भी इन्होंने खंगाला है, लेकिन वहाँ भी इन्हें कामयाबी कुछ हाथ नहीं लगी है। वहाँ से भी निराश लौटे हैं। और जहाँ तक अब सवाल जो है, थोड़ी सी तो पुलिस इसमें पीछे रह गई है। जो यह घटना 2 जनवरी की थी, और 2 जनवरी से अगर उसी शाम को रिपोर्ट दर्ज किया गया था कि बच्चे लापता है, अगर उस समय से पुलिस लगती तो शायद आज तस्वीर दूसरा होता। तो भाई, तत्परता की बात है कि हम जो कह रहे हैं कि आज अचानक से झारखंड सीआईडी ह्यू एंड क्राई जारी कर रही है कि भाई पूरा देश की पुलिस इसमें जुट जाए। यहाँ तक कि पब्लिक से भी अपील की जा रही है कि आप लोग मदद कीजिए अगर किसी ने इन बच्चों को देखा है तो। यही तत्परता अगर 2 जनवरी को दिखाई गई होती तो 11 दिन का समय नहीं लगता। और अब इस एंगल में जो इन्होंने कहा है कि बिहार जाकर उन्होंने छानबीन की है, तो ये कई हमारे वीडियोस जब से डाल रहे हैं उसमें कमेंट्स भी आ रहे हैं कि ये कोई अपना ही है जो इतनी शातिरता से उस बच्चों को गायब किया है और पुलिस की एक एक कदम पर निगाह बनाए हुए हैं। जी, अपना ही कोई होगा। चूँकि इससे पहले भी वहाँ से जो उस इलाका है, इलाका भी हमने गया था, और तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे कि दर्शकों को कि वो जो इलाका है, उससे पूरा स्लम एरिया है। और ज़्यादातर उसी तरह के जो झुग्गी-झोपड़ी हैं, उसी तरह के लोग रहते हैं। पतले सरकरी जो गलियाँ हैं, इन गलियों से किस तरह बच्चे को ले गया और कैसे वहाँ से बच्चे को ले गया, ये जो बना हुआ है, ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन बच्चे जो पहले से जो गायब हुआ, आज से करीबन 2 साल पहले एक बच्चा और गायब हुआ था, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया है। और आज फिर से वही घटना दोहराई जा रही है कि 2 बच्चे गायब हुए हैं, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है। तो ये बड़ी है कि जो पहले, इससे पहले 2 साल पहले जो बच्चे के गायब होने की जो सूचना थी, उस पर अगर पुलिस रहती या उस पर उस जगह का, उस स्लम एरिया पर निगाहें रखती, तो शायद आज यह नहीं होता। मतलब वही लापरवाही की बात हो रही है। लगातार रांची पुलिस कटघरे में खड़ी है कि भाई ये पहली मर्तबा नहीं है कि अंश और अंशिका गायब हुए। इसके पहले भी एक बच्चा गायब हुआ है। हाल फिलहाल में हजारीबाग वाला वो जो 3 शातिर अपराधी भागे थे वो रहा है। हालांकि वो उनको वापस पकड़ लिया गया है, लेकिन कहां पर चूक हो रही है? 12 दिन, 10 दिन, 12 दिन बीत गया है। 2 बच्चे, एक 4 साल, एक 5 साल का बच्चा है। भोजपुरी उनकी भाषा है क्योंकि बिहार से उनका रूट जुड़ा हुआ है, तो भोजपुरी भाषा है। 3 राज्यों में ज़्यादातर निगाहें टिकी हुई हैं, उड़ीसा, बंगाल और बिहार कि ये बॉर्डर एरिया। और यहाँ पर अब बात करें, अगर सिटी एसपी की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि भाई इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भी मुद्दा हो सकता है कि आजकल कितने ऐसे बच्चे हैं, माता पिता हैं जिनको बच्चे नहीं हैं। तो एडॉप्शन वाला जो केस चल रहा है उसको लेकर कहीं कोई अडॉप्ट तो नहीं कर लिया है? तो एडॉप्ट भी करेगा तो मान लीजिए कि ये जो एडॉप्शन वाला जो सेंटर है, वहाँ से अगर बच्चे लेता तो ज़्यादा है। ये किडनैपिंग भी हो सकता है कि उस माफिया तो हो। चूँकि इससे पहले एक घटना आई थी केरल में। तो केरल में एक खुलासा हुआ था, जहाँ जो बच्चे आए थे, वहाँ बच्चों को, बाहर से बच्चों को वहाँ ले जाया जा रहा था, और वहाँ उनका धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी। तो हो सकता है कि ये आशंका कहीं उसी तरह से जुड़ा हुआ हो। वही भाई, बात वही है कि आजकल बच्चे, आप अपने अब इस घटना के बाद से धुरवा एरिया में। एक बात और है कि छोटे बच्चों को अगर ले जाएं, मान लीजिए कि जिस तरह ये 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, इनको अगर कहीं बाहर ले जाते हैं और 15 साल या 20 साल के बाद वो आज नहीं, बाद भी आ जाएगा, तो याददाश्त शक्ति उस छोटे बच्चे को नहीं रहेगा, खुद अपने माता पिता को नहीं पहचान पाएंगे। तो ऐसे में जिस धर्म या जिसे उनको माता पिता बताया जाए, तो वो बच्चे उसी को मानेंगे।
देखिए, हमारा इरादा यहाँ पर किसी को डराने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो बच्चे जितनी जल्दी हो सके अपने माता-पिता के, उनकी माँ का रो-रो कर बुरा हाल है, उनके घर में जो और महिलाएँ, दादी हैं, नानी हैं, उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। लेकिन मामला यहीं पर अटका हुआ है कि आखिर वो बच्चे गए तो गए कहाँ? झारखंड कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, रांची बहुत बड़ा है नहीं, धुरवा से निकाल कर वो बच्चे को लेकर कहाँ गए हैं? देखिए, कुछ भी बोल देना और सच होने में बहुत फ़र्क होता है। लाख मुँह रहेगा, लाख बातें होंगी। हमारा अभी भी यही है कि जैन भैया बच्चे मिल जाए किसी जी, हम लोग का भी दिखाने का मकसद बिल्कुल हमारे चैनल का वही रहेगा कि बार-बार हम इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर किसी तक यह आवाज़ पहुँचे या किसी को नज़र पड़े, तो बच्चे ज़रूर मिल जाए। बच्चे किसी का भी हो, बच्चे ज़रूर प्यारे बच्चे होते हैं। चाहे वो हमारे बच्चे हों, आपके बच्चे हों या किसी और के भी हों, सबके बच्चे प्यारे होते हैं। रांची पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कि अगर किसी को वो बच्चे दिखते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। वो नंबर हम आपको डाल देंगे। दूसरी ओर 51,000 की राशि की भी घोषणा की गई कि अगर कोई बढ़ खोजता गया है। है। अच्छा, बढ़ा दिया है। हाँ, अब 51,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है उस राशि को। चूँकि आज ही ये पुलिस घोषणा की है कि अब जो 1 लाख कर दिया गया है। तो रकम बढ़ाने से ज़्यादा ये है कि सतर्कता है। जिस तरह पुलिस से हमने उनका बयान भी है, वो भी हम आपको सुनाएँगे। उन्होंने कहा है कि हम उस लोकेशन, उस एरिया में जिस दिन बच्चे गायब हुए थे, उस एरिया का पूरा मोबाइल को खंगाला जाएगा। जिस तरह कौन-कौन सा मोबाइल एक्टिव थे, कौन सा मोबाइल अनएक्टिव थे और उस मोबाइल का ट्रेसिंग किया जाएगा कि कहाँ-कहाँ वो मोबाइल गए हैं। तो शायद ये बड़ी कदम है, शायद बच्चे मिल जाएँ इस जो एसआईटी की जो टीम जो गठित करी गई है और उसके साथ-साथ जो एडिशनल जो हमारे ऑफ़िसर्स हैं, उनका भी उसमें उनको भी काम पर लगाया गया है। इसमें बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में हमारी टीम्स कंटीन्यूअस विज़िट कर रही हैं और डेली अलग-अलग जगह पर जो हमारे सस्पेक्टेड प्लेसेस जो हमें जहाँ हमें डाउट हो रहा है कि वहाँ जाने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ टीम्स कंटीन्यूअस रेड्स कर रही हैं। साथ ही दिल्ली, मुंबई और जयपुर और जो जितने भी जो मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ भी कुछ टीम्स को भेज दिया गया है, कुछ टीम्स को आगे भेजा जाएगा। इसमें लगातार जो है आस-पास के एरिया के जितने भी लोग हैं उनसे भी पूछताछ करी गई है। उस जहाँ से बच्चे लापता हुए हैं, वहाँ का जो लोकल बाज़ार जो है, वहाँ जितने भी व्हीकल्स आते हैं, जहाँ वहाँ से जो व्हीकल्स का जो डिपार्चर हुआ है, जितने भी हमारा स्मार्ट सिटी कैमराज़ हैं या जो कंट्रोल रूम कैमराज़ हैं, उसकी भी लिस्टिंग हुई है, उसका भी वेरिफ़िकेशन ऑलमोस्ट हो गया है। जितने भी मोबाइल टावर्स जितने भी मोबाइल फ़ोन्स उस एरिया में एक्टिव थे, उसका भी लिस्टिंग किया जा रहा है और आगे इसके अलावा जो भी फैमिली से भी पूछा गया है कि संभवतः कि आपकी इस मामले में किसी से कोई प्रीवियस एनमिटी हो, तो उसके बारे में फैमिली ने अभी तक इनकार किया है और लगातार अभी प्रयास जारी है। इनकी कि भाई कोई टेक्निकली देखे, कोई छापेमारी की जा रही है कई जगहों पर कि हाँ बच्चे कहीं वहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रैकेट होते हैं जो छोटे-छोटे बच्चों को अगवा करके बांग्लादेश भेज देते हैं, दूसरे राज्यों में भेज देते हैं, विदेश भी भेजे जाते हैं बच्चे। कई बार इस तरह की खबरें आती हैं। ज़्यादातर मेलों से बच्चे गायब होते हैं, लड़कियाँ गायब होती हैं। जी, इस तरह की बार-बार ज़्यादातर खबरें आती है कि जो बच्चे गायब होते हैं उसको बाहर भेजा जाता है। तो इसी कारण से है कि जो अब रांची पुलिस जो है वो अन्य राज्यों से संपर्क कर रही है कि आपके यहाँ इस तरह के कोई बच्चे तो नहीं गए हैं। उन्हें भी फ़ोटो और जो बच्चे का फ़ोटो है वो डिटेल दिया गया है, हाइट है, कपड़ा है और जो तिल के उनके बच्चे की बात हो रही है, ये सब बताया जा रहा है। अच्छा, इसमें राजनीतिक मोड़ क्या, अभी तक क्या राज्य सरकार की ओर से कोई उनके परिवार से मिलने गया है? राज्य सरकार के जो सत्ता पक्ष के ओर से जो आरजेडी के नेता है, मुहिम तो खैर उन्हीं के तरफ से ये शुरुआत की गई थी और उनके तरफ से जो है ये अंशिका बचाओ समिति भी बनाया गया है। ये समिति भी जगह जगह घूमकर अपना काम कर रही है, चूँकि इनके द्वारा जो हाल बीते दिन में कहे तो मशाल जुलूस भी निकाला गया था। उसके बाद कल यानी कि रविवार को बंद भी रखा गया था। बंद भी काफ़ी सफल रहा है। लोग और स्वेच्छा से भी लोग अपनी स्वेच्छा से भी अपनी दुकानें बंद रखे हैं। अभी तो सुनने में आया कि अन्नपूर्णा देवी भी वहाँ पहुँची थी। जी, अभी अन्नपूर्णा देवी भी वहाँ गए हैं। विपक्ष की ओर से बात करें तो लगभग सभी नेता धीरे-धीरे जा रहे हैं। जो हमारे कार्यकारी बीजेपी का जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, ये भी गए थे वहाँ। उनके साथ जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं अमर बावरी, ये भी वहाँ गए थे और इन्होंने एक चेतावनी भी सरकार को दी है, अल्टीमेटम भी आज का तक दिया है। कल यानी कि इनका जो एसपी कार्यालय है, इनका घेराव करने का बात कहा जा रहा है कि कल ये बीजेपी की ओर से अगर बच्चे आज रात तक नहीं मिलते हैं, तो कल जो एसपी कार्यालय है, इस एसपी कार्यालय का ये लोग घेराव करेंगे।
देखिए, मुद्दा इतना सेंसिटिव है ना कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं दिखना चाहिए। वो 2 बच्चे जो अंश और अंशिका है वो मिलने चाहिए। माँ बाप का हाल बुरा है। प्रशासन लगातार सवालों के जवाब देते देते थक रहा है। रांची पुलिस पर से लोगों का भरोसा तक उठने लगा है कि पहले आप हेलमेट चेकिंग के लिए 4 कांस्टेबल खड़े कर देंगे, 4 ट्रैफिक पुलिस खड़े कर देंगे, लेकिन 2 बच्चे गायब हो गए। 11 दिन हो गया। नए साल में कहाँ लोगों के दामन में खुशियां आती हैं, इस घर में तो मायूसी फैल गई। ऐसा हो गया कि मतलब रो पीटने वाला। जी, माँ का तो अब ये हाल है कि वो बात करते करते बेहोश हो जा रही है। अब ठीक से वो बात नहीं, चूंकि इनसे पहले भी जो छोटे एक और है, ये दोनों बच्चे से एक बच्चा और उनका है जो अभी तकरीबन 2 साल का है। अब समझिए 2 साल का बच्चा है, अब उसे भी माँ का दूध चाहिए, तो ऐसे में वो खुद नहीं खा पा रही हैं, तो बच्चे को कहाँ से वो कर पाएंगी। तो घर का हाल काफ़ी बुरा है और स्थिति भी घर में वो संतोषजनक उनका नहीं है कि वो अपने आप को पूरा घर का पालन पोषण, चूँकि उनका जो व्यवसाय है वो दूध का व्यवसाय है, छोटा व्यवसाय है, 1-2 गाय रखे हैं, उसी से दूध का व्यवसाय और परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो स्थिति उनकी काफ़ी दयनीय है। ताज्जुब बात यह है कि अभी तक इसमें कोई रैंसम कॉल नहीं आया, यानी फिरौती वाली कोई कॉल नहीं है, यानी किडनैपिंग नहीं हुआ है। इसमें ऐसा कुछ एंगल है जो कई बार लोग हमारे वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं कि आप परिवार के लोगों को खंगालिए। पुलिस को कहा जा रहा है कि परिवार के लोगों को खंगालिए, क्योंकि अक्सर हमने हिस्ट्री देखा है क्राइम में, किडनैपिंग में अपने ही घर का कोई विभीषण होता है। तो यही बिल्कुल, चीज़ है। यही हम लोग को भी, पूरे लोगों को है कि अपने घर का ही कोई ना कोई सदस्य हो सकता है कि इसमें शामिल हो या आपसी रंजिश हो, चूँकि फिरौती का नहीं है। अब परिवार भी उस तरह का लायक नहीं है कि जो वो रकम दे सके, चूँकि फिरौती जो मांगते हैं, जो इस तरह का किडनैपर होते हैं, वो पारिवारिक स्थिति देखते हैं कि वो किस तरह का रकम देने वाला है या नहीं है। तो चूँकि परिवार वैसा नहीं है, तो सीधा सा है कि बच्चे का मकसद अब पकड़ाने के बाद ही वो बता पाएगा कि आखिर ईर्ष्या है, द्वेष है, रंजिश है, ये क्या है ये अभी तक नहीं समझ में नहीं आ रहा। वो बच्चों को धरती खा गई, आसमान निकल गया, बच्चे गए तो गए कहाँ, एक सुराग तक नहीं मिल रहा है। उस एरिया में कहीं पे सीसीटीवी कैमरा है? उस एरिया में जितना जो प्रशासन का है, जैसे उस मौसीबाड़ी से आप आगे निकलिएगा तो एक शहीद चौक है, वहाँ पर शहीद मैदान है, तो वहाँ पर सीसीटीवी है। तो आसपास के कैमरे के पुलिस खंगाल रही है फिलहाल। चूंकि ये मीडिया से जानकारी निकल जाए तो इसको अभी पुलिस बचाने से, मतलब बताने से बच रही है, क्योंकि हो सकता है कि जो सातिर है वो भी हमारी खबर देख रहा हो और उन तक आवाज़ पहुंच जाए। नहीं, ये तो सही है कि कुछ चीज़ें पुलिस को अपने तक ही रखनी चाहिए और ज़रूरी है कि ये बच्चे मिले। गुजारिश हमारी भी है कि अगर किसी को भी खबर मिलता है तो प्लीज़ आप कॉल कीजिए, पुलिस को अपने निजी थाना को कीजिए। नहीं आप यहाँ कर सकते हैं, अपने आसपास के किसी थाने में जाइए, उन बच्चों के विषय में बताइए, क्योंकि उनके माता पिता का हाल बहुत बुरा है। फिलहाल के लिए इस पर बस इतना ही। कैसा लगा? अगर कोई सुझाव हो, कुछ बताना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जोहार, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।